नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारतवर्ष के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। 38 साल बाद बोफोर्स तोप सौदे की जांच में कितनी आंच होगी? सरकार क्या हासिल कर सकती है? बोफोर्स अब कोई मुद्दा नहीं है। जनता को पता है कि हथियारों की खरीद में बिचौलिए पैसे लेते हैं और बिना बिचौलिए के जरिए आज एक फ्लैट भी नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि पब्लिक की नजर में अब दलाली कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। न राजीव गांधी रहे, न विश्वनाथ प्रताप सिंह और न क्वात्रोची। अब इस जांच से सरकार क्या हासिल करेगी? बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बोफोर्स तोप सौदे की गूंज से भारत के राजनीतिक गलियारों में फिर से कान सुनने पड़ने वाले हैं। यह वही बोफोर्स तोप है जिसकी दलाली खाने का आरोप उसके चलते राजीव गांधी को 1989 में अपनी सरकार को खोना पड़ गया था। इसका भूत एक बार फिर जाग गया है, या यूं कहें कि जगा दिया गया है। सीबीआई ने अमेरिका से लीगल रिक्वेस्ट किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर माइकल हर्समैन से 1980 के दशक के 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत कांड से जुड़ी अहम जानकारी दी जाए। सीबीआई ने एक लेटर रोगेटरी भेजा है जो एक आधिकारिक अनुरोध होता है। इसमें एक देश की अदालत दूसरे देश की अदालत से आपराधिक जांच या मुकदमे के लिए सहायता मांगती है। बताया जा रहा है कि इस एलआर को भेजने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी और अदालत से मंजूरी मिलने के बाद फरवरी 2025 में इसे भेजा गया। सीबीआई ने इस मामले की आगे की जांच के लिए विशेष अदालत को हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी है। सवाल उठता है कि अचानक बोफोर्स तोपों का बंद हो चुका मामला एक बार फिर क्यों उठने वाला है? क्या अडानी सरकार के संबंधों पर लगाए जा रहे आरोपों का ये जवाब है? दरअसल राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शुमार हो चुके गौतम अडानी के बीच संबंधों के बारे में अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। देश विदेश का कोई मंच नहीं होगा जहां राहुल गांधी अडानी का नाम नहीं लेते हों। कई बार राहुल गांधी के आरोप बहुत डेरोगेटरी भी हो जाते हैं। हो सकता है कि इस अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए सरकार ने बोफोर्स के मुद्दे को फिर जीवित करने का फैसला किया हो। सीबीआई ने 22 जनवरी 1990 को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में बोफोर्स कंपनी के तत्कालिक अध्यक्ष मार्टिन अर्डबो, कथित बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए। हिंदुजा बंधुओं का नाम 80 के दशक में उसी तरह लिया जाता था जिस तरह आज अडानी और अंबानी का लिया जाता है। जाहिर है कि हिंदुजा बंधुओं के बहाने बीजेपी सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। इतावली कनेक्शन से गांधी परिवार को होगी घेरने की कोशिश। बीजेपी किसी भी पुराने घोटाले को एक नए राजनीतिक संकट में बदलने में माहिर मानी जाती है। सीबीआई का अमेरिका से हर्समैन की मदद मांगना कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। दिलचस्प यह होगा कि बीजेपी इस पुराने मामले को आगामी चुनाव में कैसे भुनाती है और कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि बीजेपी बार बार सोनिया गांधी की इटली की नागरिकता का मुद्दा उठाती रही है और ओटावियो क्वात्रोची भी एक इतावली नागरिक थे। गांधी परिवार को स्वार्थी साबित करने की भी रणनीति होगी। बीजेपी सरकार इस जांच के माध्यम से नई पीढ़ी को यह बताने की कोशिश करने वाली है कि गांधी परिवार अपने स्वार्थ के चलते किस तरह समर्पित लोगों की बलि चढ़ाती रही है। बोफोर्स सौदे की आंच आने पर तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने खुद को बचाने के लिए कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की बलि ले ली थी। दरअसल माइकल हर्समैन को 1987 में तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। यह नियुक्ति बिना प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जानकारी के हुई थी। जांच के दौरान हर्समैन को ऐसे वित्तीय लेन देन मिले जो रक्षा सौदे में रिश्वत से जुड़े थे। राजीव गांधी को इसकी भनक तब लगी जब निष्क्रिय हो चुके बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल यानी कि बीसीसीआई पर छापा मारा गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह का विभाग बदलकर वित्त से रक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जिससे हर्समैन की जांच वहीं रुक गई। हर्समैन के अनुसार उनकी जांच में स्विस बैंक में मोंट ब्लॉक नामक खाता मिला जिसमें 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि जमा थी। जाहिर है कि मामला एक बार खुलेगा तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान हुई तमाम अवैध गतिविधियां फिर सामने आएंगी। पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कि
बेमतलब का मुद्दा उछालने से कोई फायदा नहीं होता। बोफोर्स का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। अगर मुद्दे में दम होता तो कांग्रेस की वापसी 1991 में नहीं हुई होती। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के भी 2004 से 2009 में सरकार बनाने में सफल हुई। बोफोर्स तोपों ने कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के लिए बहुत शानदार काम किया। हमारे सैकड़ों जवानों की जान बचाने में काम आ चुकी है। इसलिए अब बोफोर्स कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ तक कि राफेल की खरीद में भी इस तरह की बातें हुई थी। राहुल गांधी ने बहुत दिनों तक राफेल का मुद्दा उठाया, पर जनता के बीच कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। जनता को पता है कि हथियारों की खरीद में बिचौलिए पैसे लेते हैं और बिना बिचौलियों के जरिए आज एक फ्लैट भी नहीं खरीदा जा सकता। पब्लिक की नजर में अब दलाली कोई मुद्दा नहीं रह गया है। सरकार की कोशिश बेकार ही सिद्ध होने वाली है। न राजीव गांधी रहे, न विश्वनाथ प्रताप सिंह और न ही क्वात्रोची। अब इस जांच का कोई मतलब नहीं रह गया है। सरकार को आगे की तरफ देखना चाहिए। इस विषय पर आपका क्या कहना है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारतवर्ष अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव का स्वागत है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारतवर्ष के साथ।